तो जब हम अपने चित्त को विषैला बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, तो वो केवल हम अपना ही नुकसान नहीं करते और भी अपने संपर्क में आने वालों को भी दूषित करते हैं। ये फिर डबल पाप हो जाता है हमारे से। तो हमें इन पापों से बचना चाहिए। ये पाप होता है खुद अपने मन में नेगेटिव सोचना और औरों के बारे में नेगेटिव सोचना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और श्रद्धावान व्यक्ति है तो वो फिर उसको कहीं भी रखो, वो अपने आसपास वैसे लोग उससे आके जुड़ ही जाएंगे। वो श्रद्धावान लोगों को इकट्ठा कर ही लेगा। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने करोड़ों लोगों को कैसे इकट्ठा कर लिया? क्योंकि उनके मन में एक आत्मीयता है, अपनापन है। आज तो लोग अपनों से ही नहीं जुड़ते, एक अनजान साधु से कैसे जुड़ेंगे? और उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी साक्षात महाराज जी से मिले भी नहीं, देखा भी नहीं, केवल टीवी पे सुना। जब दान मांगते हैं तो दान दे देते हैं, जब बच्चे मांगते हैं तो बच्चे दे देते हैं, जब युवक युवतियां मांगते हैं तो युवक युवतियां दे देते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति कैसे करेगा भला किसी व्यक्ति के लिए? क्योंकि उनके हृदय में एक आत्मीयता है देश के प्रति, देशवासियों के प्रति। वो खुद पॉजिटिविटी में जीते हैं, वो खुद श्रद्धा की पराकाष्ठा में जीते हैं, खुद भक्ति की पराकाष्ठा में जीते हैं, खुद अपने कर्तव्य पालन की पराकाष्ठा में जीते हैं। उनका जितना कर्तव्य है उससे 100 गुना ज्यादा जीते हैं। तो फिर सृष्टि में कौन भला उनके संकल्पों को पूरा नहीं करने देगा? सारी दैवी शक्तियां संकल्प पूरा करने के लिए चारों तरफ लग जाती हैं। ये व्यक्ति ये अपने आप को ही ठीक नहीं कर पाता है, देश दुनिया की बात ठीक करना तो दूर की बात है, अपने आप को ठीक नहीं रख पाते व्यक्ति। अपने मन को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने जीवन को, अपने कर्तव्यों को, अपने शरीर को, अपनी भावनाओं को, इनको ठीक रखना तो हमारा कर्तव्य है। तो श्री राम सीता माता की क्या परीक्षा ले रहे हैं? इसके मन में श्रद्धा है कि नहीं है वनवास चलने के लिए? यदि श्रद्धा नहीं है तो 14 साल नरक बन जाएंगे फिर अश्रद्धावान व्यक्ति के साथ रह करके। तो इसलिए उनकी परीक्षा लेना चाहा पहले, इतने सारे डर दिखाई, भय दिखाई कि यदि इसके अंदर से इच्छा नहीं होगी तो फिर ये इनको सुन करके तुरंत सरेंडर कर देगी कि मेरे बस का नहीं है। तो इन्होंने कहा कि मैं आपका अभिप्राय जानने के लिए ये सब कह रहा था, लेकिन मैंने पाया कि आपका संकल्प तो श्रद्धा से युक्त है, दृढ़ है। इसलिए अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान ने आपको किसके लिए बनाया है? मेरा अनुसरण करने के लिए ही बनाया है। यत सृष्टा असि मया सार्धम वनवासाय मैथिली। है मैथिली, मिथिला देश की राजकुमारी मैथिली, वनवासाय, वनवास के लिए, मया सार्धम वनवासाय, मेरे साथ वनवास जाने के लिए ही, यत सृष्टा असि, जो भगवान ने आपको बनाया है, तो न विहातुम मया शक्या, तो मैं आपका त्याग नहीं कर सकता हूँ, आपको छोड़ नहीं सकता हूँ, आपको हटा नहीं सकता हूँ। यथा कीर्ति आत्मवता, जैसे आत्मवान व्यक्ति अपनी कीर्ति को नहीं छोड़ते हैं, ऐसे ही मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूं। तो कौन पूछ रहे थे कल परसों? इधर से पूछ रहे थे, आप पूछ रहे थे। तो श्री राम कह रहे हैं मया विहातुम न शक्या, मैं आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूं। यथा आत्मता आत्मवता कीर्ति, जैसे आत्मवान व्यक्ति अपनी कीर्ति को नहीं छोड़ना चाहते हैं, कीर्ति बहुत प्रिय होती है ना व्यक्ति को, तो ऐसे ही मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूं। मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए सब पूछ रहा था। आगे चलिए। धर्मस्तु गजना सौरो सद्भिराचरितः पुरा तं चाहं मनोवर्तेद्य यथा सूर्यं सुवर्चला न खल्वहं न गच्छेयं वनं जनकनन्दिने
वचनं तन्नयति मां पितुः सत्योपबृंहितम् एष धर्मस्तु शुश्रोणे पितुर्मातुश्च वश्यता आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितमुत्सहे यत्रयं तत्रयो लोकः पवित्रं तत्समं भुवि नान्यदस्ति शुभापाङ्गे तेनेदम् अभिराध्यते न सत्यं दानमानौ वा न वा यज्ञश्चाप्तदक्षिणाः तथा बलकरासीते तथा सेवा पितुर्हिता स्वर्गो धनं वा धान्यं वा विद्या पुत्रः सुखानि च गुरोवृत्त्यनुरोधेन न किंचिदपि सुदुर्लभम्। धर्मः तो गजनास उरु सद्भिः आचरितः पुरा। हे गजनास उरु, गजनास गज का नास, नाक, इसके हाथी की नाक सूंड के समान उरु हैं जिसके, गजनास उरु सीता के लिए संबोधन है ये। पुरा काल में सद अभिचरितः धर्मः धर्मस्तु, सज्जन लोगों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा सद भी आचरितः, सत्य आचरण किया गया। हमारे जितने पूर्वज हुए या दूसरे भी जो महापुरुष हुए हमारे से पहले प्राचीन काल में, उन सब ने सत्य धर्म का ही आचरण किया। सद भी आचरितः धर्मः, सत्याचरण पूर्वक धर्म का ही आचरण किया। तम च अहम अनुवर्ते अद्य, और उसी धर्म का आचरण मैं भी आज कर रहा हूँ। क्योंकि पहले भी ये बात आई थी कि श्री राम धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं। धर्म से बढ़ करके इस संसार में कुछ भी नहीं है। पर बात यह है कि व्यक्ति को धर्म पहले स्पष्ट तो हो कि धर्म है क्या, मेरा धर्म क्या है। धर्म मतलब कर्तव्य, वो सबसे ऊपर है। और धर्म सबके प्रति मेरा अपने संबंधियों के प्रति क्या धर्म है, अपने शरीर के प्रति क्या धर्म है, अपने मन के प्रति मेरा क्या धर्म है, गुरुजनों के माता पिता के प्रति क्या धर्म है, जिस स्थान पे मैं रहता हूँ उस घर के प्रति या उस संस्थान के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, जिस समाज में रहता हूँ उसके प्रति क्या कर्तव्य है, जिस देश में रहता हूँ उसके प्रति क्या कर्तव्य है। ये सारी चीजें व्यक्ति को स्पष्ट तो हों, लिख के तो रखे कहीं डायरी में व्यक्ति कि किन किन के सानिध्य में मैं रहता हूँ, जिस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में मैं रहता हूँ उसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, जिस धरती पे रहता हूँ उस धरती माता के प्रति, जिन पंचभूतों की निरंतर मैं सेवा ले रहा हूँ उन पंचभूतों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। तो पहले तो व्यक्ति को पता ही नहीं मैं किस किस के साथ रह रहा हूँ और इनके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। धरती का नियम क्या है? धरती का नियम है एक के बदले में 1000 गुणा देना। बस इतना उपदेश पर्याप्त है। ये अपने जीवन में व्यक्ति को बहुत मोटे अक्षरों में लिख के रखना चाहिए। जिससे हमने जितना लिया है बदले में कितना देना है? 1000 गुणा। जिन गुरुओं से जितना आपको मिला बदले में कितना देना है उनको? 1000 गुणा। ये हमारा कर्तव्य है। जिन माता पिता से हमें जितना मिला बदले में कितना देना है? 1000 गुणा। ये हमारा कर्तव्य है। जिन ऋषियों से हमें जो मिला बदले में कितना देना है? 1000 गुणा। ये कर्तव्य है। तो हमारा फूल खिल जाएगा। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इस समाज से, अपने माँ बाप से, अपने गुरुओं से जितना लिया बदले में कितने गुणा दे दिया? 1000 गुणा। ये कर्तव्य है। जमीन से जुड़ा हुआ सत्य है, ये आसानी से समझ में आता है। जहां से जितना लिया है उससे कम से कम 100 गुणा, ज्यादा से ज्यादा 1000 गुणा, फिर कितना भी दो, कम से कम 100 गुणा देने का अपने मन में भाव रखना। जिससे जितना लिया है, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियां, माता पिता, संबंधी, जिनसे हमारा संबंध है उन व्यक्तियों ने हमारे को कितना दिया है, कितनी सेवा की है हमारी, उससे 100 गुणा ज्यादा देना है।
तो बस फिर आप एक विशेष व्यक्ति बन ही जाओगे, आप पूजनीय बन जाओगे। जैसे धरती माता पूजनीय है क्योंकि वो बिना शोर मचाए एक के बदले में सैकड़ों हजारों देती है। एक दाना डालो, सैकड़ों हजारों दाने आएंगे बदले में। ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो श्री राम ऐसा जीवन जीते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी सत्य आचरण और धर्म का आचरण किया, धर्म को सर्वोपरि रखा है। इसलिए तम च अहम अनुवर्ते अद्य, उसी धर्म को आज मैं अनुवर्ते अनुपालन कर रहा हूं, मैं भी धर्म का पालन कर रहा हूं। यथा सूर्यम सुवर्चला, जैसे सुवर्चला नक्षत्र सूर्य का अनुसरण करता है वैसे ही तू मेरा कर। माने मैं उसी धर्म का पालन कर रहा हूं और तुझे भी उसी धर्म का पालन करना चाहिए। सीता माता को कह रहे हैं मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं और सीता तुझे अपने धर्म का पालन, क्योंकि सीता का धर्म क्या है? श्री राम का अनुसरण करना। तो श्री राम खुद ही कह रहे हैं यथा सूर्यम सुवर्चला, जैसे सुवर्चला नक्षत्र सूर्य का अनुसरण करता है, उसकी परिक्रमा करता है, ऐसे सीते तुझे मेरा अनुसरण करना चाहिए। और मैं किसका अनुसरण कर रहा हूं? अपने धर्म का। और जो हमारा पीछे का पूर्वजों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने भी ऐसे ही किया, अपने अपने धर्म का पालन किया। स्वयं दशरथ भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने वचन का पालन कर रहे हैं। न खलु हम न गच्छेयम वनम जनक नंदिनी वचनम तन्नयति माम पितु सत्योपबृंहितम। हे जनक नंदिनी, अहम न खलु वनम गच्छेयम, मैं अपने आप से वन में नहीं जा रहा हूं। जनक नंदिनी, अहम न खलु वनम गच्छेयम वचनम तन्नयति माम पितुः वचनम तत् नयति माम। बल्कि पिता के वचनों को मान करके मैं वन में जा रहा हूं, अपनी इच्छा से नहीं जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेरे दिमाग में विचार आया और मैंने खुद वो निर्णय लिया और मेरे पीछे पीछे अब तुझे भी मैं दुखी कर रहा हूं, तंग कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। मैं तो पिता के वचनों में बंधा हुआ हूं, धर्म के वचनों में। माम पितुः वचनम तन्नयति, मेरे पिता के वचन जो हैं वो मुझे वहां ले जा रहे हैं। और वो पिता भी कैसे हैं? सत्योपबृंहितम, सत्य के पाश में बंधे हुए। मेरे पिता भी सत्य के पाश में, सत्य के बंधन में बंधे हुए हैं। वो अपने वचनों को असत्य नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे सत्य परायण पिता के वचनों से प्रेरित होकर के मैं वन में जा रहा हूं। नहीं तो कभी कभी ऐसे बोले, अच्छा आपका हमारे प्रति प्रेम है तो हमारे को तो भिंडी की सब्जी पसंद है तो रोज भिंडी बनाया करो। अब उसको चाहे बेचारी को अर्थराइटिस ही हो जाओ, ये प्रेम नहीं है। तो मेरे से प्रेम है तो जो मेरे को पसंद है वो सब्जी खानी चाहिए, जो मेरे को पसंद है वो कपड़े पहनने चाहिए, जो मेरे को पसंद है वो सब आचरण करने चाहिए। तो ये तो प्रेम नहीं, ये तो अहंकार है। कोई व्यक्ति आपका सम्मान कर रहा है, इज्जत कर रहा है, धर्म का पालन कर रहा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप, तो ऐसी शर्तें नहीं लगाई जाती हैं। तो श्री राम स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो पहले भी वन में गया था तो अभी भी मेरे मन में आया कि चलो वन में चलते हैं, और मैं वन में जाऊंगा तो सीता को मेरा अनुसरण करना ही है क्योंकि ये मेरी धर्म पत्नी है और धर्म पत्नी का धर्म होता है पति का अनुसरण करना। तो मैं तो वहां आराम से रह पाऊंगा क्योंकि मुझे अभ्यास है, और ये सह नहीं पाएगी, फिर मैं इसकी मजाक उड़ाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। तो कभी कभी व्यक्ति ऐसा भी करता है। और ऐसा क्यों करता है? कभी दूसरे उसको उकसा देते हैं, दूसरे लोग बोल देते हैं। वो मैंने कहीं एक जगह आर्य समाज के जलसे में सुना कि किसी की पत्नी ना बहुत आज्ञाकारिणी थी, वो जो उसका पति बोले वो वैसा ही कर देती थी। तो बड़ा सुखी जीवन चल रहा था। तो किसी ने कहा, भाई तुम्हारा झगड़ा नहीं होता है पत्नी के साथ? बोले ना।
बोले कभी पिटाई नहीं की तुमने पत्नी की? बोले पिटाई कहाँ, झगड़ाई, वो कोई चांस ही नहीं देती है डांटने का भी मेरे को। जो मैं सोचता हूँ वो सब चीजें मुझे तैयार मिलती हैं पहले से ही। बोले फिर तू कैसा मर्द है, पत्नी को ही नहीं पीटा तो? मतलब मर्दानगी किस में मानते हैं? अनजाने लोगों की बात कर रही हूँ मैं। मर्दानगी इसमें कि पत्नी को नहीं पीटा तो मर्द कैसा? तो बोले मैं क्या करूं, वो तो कोई चांस ही नहीं। बोल तू उसकी ना कोई त्रुटि ढूंढ। तो वो अगले दिन जाके उसको किसी भी काम में झिड़क दे। ये पानी में नहाने के लिए उसने गर्म रखा। बोले गर्म पानी क्यों रखा है, तुझे पता है मैं ठंडे से नहाता हूँ। बोलती चलो एक बाल्टी ठंडा भी रख देती हूँ। एक ठंडा रख दिया, एक गर्म रख दिया। बोले ये बिल्कुल ठंडा, ये बिल्कुल गर्म है। बोले कोई बात नहीं, दोनों को मिला के बीच वाला रख देती हूँ। वो चांस ही ना दे, वो जो भी डांटे बोले ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। तो फिर अगले दिन गया तो बोले आज भी पिटाई नहीं की? बोले ना। तो वो तो कोई पीटने का मौका ही नहीं देती, मैं जैसे कहता हूँ वैसे ही कर देती हैं। तो पीटूं कैसे, तो बहुत दिन हो गए ऐसे। और उसको क्या शर्मिंदगी कि भाई मैं तो मर्द ही नहीं हूँ, पत्नी को नहीं पीटा तो कैसा मर्द। तो उन्होंने भाई आप ही बताओ मैं कैसे पीटूं उसको। तो बोले हम बता देते हैं। आज वो जहां कहीं भी आपकी खाट बिछाए ना, खाट समझते हो, बेड, चारपाई, तो आप यूं कह देना कि इसके ऊपर तो भूतों के जाने का रास्ता है आकाश में, तो उसके नीचे मेरी खाट क्यों बिछाई है, तो भूतों के जाने का रास्ता है। तो बोले ठीक है, क्योंकि ऊपर रास्ता तो कोई है नहीं आकाश में। तो गया, उसने खाट बिछा दी छत के ऊपर। तो एकदम से उसके ऊपर कड़क करके बोले ये कहाँ खाट बिछाई है, इसके ऊपर तो भूतों का रास्ता है, भूत जाते हैं यहाँ से, और कोई एक आधा भूत गिर गया तो नीचे। तो उसने कहा ठीक है जी, थोड़ा इधर कर देती हूँ, ये देवताओं का रास्ता है। तो मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अब वो भूतों का रास्ता वो अगले, अब क्योंकि वो तो सिखाया पढ़ाया था, अपना तो कुछ विवेक था नहीं। तो बोले आज भी पिटाई नहीं की? बोले नहीं, उसने तुरंत हटा के देवताओं के रास्ते के नीचे कर दी। अरे बोले बुद्धू, कोई देवताओं का भूतों का रास्ता नहीं था, वो तो बस केवल आपको उकसाने के लिए बोला था हमने। तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनका काम ही है दूध में जामुन डालने का। अगर किसी का कुछ अच्छा चल रहा है, अनुशासन चल रहा है, सब तरफ से ठीक ठाक, तो कुछ ना कुछ दोष निकाल के और वहां पर दूध में जामुन डालना, मतलब उसमें बाधा डालना, ऐसे लोग होते हैं। तो यहाँ श्री राम उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से नहीं वन में जा रहा हूँ, बल्कि सत्य में बंधे हुए ये मेरे पिता की वचन है, उन वचनों में बंधा हुआ मैं वन को जा रहा हूँ। एष धर्मस्तु शुश्रोणि पितुर्मातुश्च वश्यता आज्ञां च हम व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सहे। हे शुश्रोणि, श्रोणी कटी प्रदेश को भी कहते हैं, मोटी नहीं होंगी सीता माता, इसलिए शुश्रोणी कहा। एष धर्मस्तु शुश्रोणि, हे शुश्रोणी, पितु मातु वश्यता एष धर्मस्तु, पिता माता के वशीभूत होकर के, माने उनका कहना मानना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करना, एष धर्मः, यही धर्म है। जब तक माता पिता गुरु जिंदा हैं, गुरुजन हैं, तो उनके वचनों का उल्लंघन न करना। पितुर मातुश्च वश्यता, उनके वश में रहना, माने उनके नियंत्रण में रहना, उनकी आज्ञा पालन में रहना। आज्ञां च हम न व्यतिक्रम्य अहम जीवितुम उत्सहे, उनकी आज्ञा का व्यतिक्रमण करके, अतिक्रमण करके मैं जी नहीं सकता हूँ। मतलब इतना व्यक्ति की प्रतिबद्धता कि जीना ही मेरा दुभर हो जाएगा अगर मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं उनकी आज्ञा का व्यतिक्रमण करके जी नहीं सकता हूँ। इसलिए उनकी आज्ञा के वशीभूत होकर ही मैं वन में जा रहा हूँ। नहीं तो अपनी पत्नी के सामने तो कम से कम जी भर के भर्त्सना कर ही सकते थे ना। ये देखो कैकेयी ने क्या किया है, और उन्होंने तो कुछ किया सो किया, मेरे पिता की बुद्धि देखो इन्होंने क्या किया है। पर अब इन्होंने चलो जो भी किया, अब हम बाहर नहीं कहेंगे, पर हमें वन में तो जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से तो बात कर ही सकते थे,
लेकिन वो अपनी पत्नी के सामने भी कह रहे हैं कि मैं अपने पिता के वचनों में बंधा हुआ हूँ और उनकी आज्ञा का अतिक्रमण करना ये मेरे वश में नहीं है, मैं नहीं जी सकता हूँ उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना। तो जब व्यक्ति के आत्म संवाद अंदर से ऐसे होते हैं, इसको श्रद्धा बोलते हैं। अकेले में भी उसके आत्म संवाद भी वैसे ही चलेंगे और किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति के सामने भी वो वैसी ही चर्चा करेगा और रियल जीवन में भी वो वैसा ही आचरण करेगा। उसको बोलते हैं सज्जन। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सज्जनानाम। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुर्जनानाम। ये दुर्जनों का लक्षण होता है, मन में कुछ वाणी में कुछ कर रहे हैं कुछ। यत्रयं तत्रयो लोका पवित्रं तत्समं भुवि नान्यदस्ति शुभापांगे तेनेदम अभिराध्यते। क्यों आराधना करता हूं मैं इस धर्म की? माता पिता और गुरुजनों के वचनों का पालन करना, इस धर्म की आराधना में क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं यत्रयं तत्रयो लोका, जहां ये तीन होते हैं माता पिता गुरु, तो वहां समझ लो तीनों लोग उपस्थित हैं हमारे सामने। और माता पिता दो हैं तो दोनों लोग उपस्थित हैं, और उनमें से एक है तो एक लोग उपस्थित है, और तीनों हैं तो तीनों लोग उपस्थित हैं। यत् त्रयम तत्त्रयो लोका, त्रयो लोका पवित्रम तत्समं भुवि न अन्यत अस्ति शुभापांगे। हे शुभापांगे, न अन्यत अस्ति तेन इदम अभिराध्यते। इनसे बढ़कर के और कोई पवित्रम तत्समं भुवि न अन्यत अस्ति। इस धरती के ऊपर, भुवि माने पृथ्वी के ऊपर, अन्यत न अस्ति तत्समं पवित्रम, इस त्रिवेणी के समान पवित्र इस धरती पे और कोई नहीं है। माता पिता गुरुजन वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, हमेशा हमारी उन्नति चाहते हैं, हमेशा हमारा कल्याण चाहते हैं। हम उनका बुरा भी कर दें तो भी वो हमारा कल्याण चाहते हैं। बस ऐसे तो ये तीन ही प्राणी हैं इस धरती के ऊपर। तो इस भूमि के ऊपर, इस धरती के ऊपर इन तीन से बढ़कर के पवित्र कोई नहीं है। ये श्री राम कह रहे हैं। यत्रयं तत्त्रयो लोका पवित्रम तत्समं भुवि अन्यत नास्ति। इन तीन के समान पवित्र इस धरती पे और कोई नहीं है। इसलिए तेन, इस कारण से, इदम अभिराध्यते, मैं इस त्रिवेणी की आराधना करता हूँ। मैं इन तीन जनों की आराधना इसलिए करता हूँ क्योंकि इनके समान पवित्र और कोई धरती पे नहीं है। न सत्यम दान मानव वा न यज्ञश्चाप्त दक्षिणा तथा बलकरासीते यथा सेवा पितुर्हिता। इनके बराबर न सत्य है, न दान है, न मान है। न सत्यम न दान मानव वा न च यज्ञ आप्त दक्षिणा, और पर्याप्त दक्षिणा मिलती है जिसमें ऐसा यज्ञ बहुत पवित्र माना जाता है। तो बोले वो यज्ञ भी इसके बराबर नहीं है। तथा बल करा सीते, बोले ये जितने बलशाली हैं, सत्य बहुत बलशाली है, दान कोई देता है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, और मान, किसी का बहुत मान सम्मान है ये भी बहुत बड़ी पावर है, और किसी को यज्ञ में बड़ी दक्षिणा मिल जाए ये भी बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन इनसे भी ज्यादा बड़ी शक्ति क्या है? तथा बल करा सीते यथा सेवा पितुर्हिता। पिता के वचनों में बंद करके उसकी सेवा करना, ये जितनी हितकारी है और जितनी बलकारी है, उससे ज्यादा बलवान ये चीजें भी नहीं हैं। पर्याप्त दक्षिणा मिलने वाला यज्ञ हितकारी नहीं है, उससे बढ़कर के सत्य भी नहीं है, उससे बढ़कर के दान भी नहीं है, उससे बढ़कर के मान भी नहीं है। तो माता पिता गुरुजनों की आज्ञा सर्वोपरि है, उससे भी बड़ी है। स्वर्गो धनम व धान्यम व विद्या पुत्र सुखानि च गुरुवृत्त्यनुरोधेन न किंचित्तपि दुर्लभम। स्वर्ग, धनम व धान्यम व विद्या पुत्रः सुखानि च गुरुवृत्ति अनुरोधेन न किंचित अपि दुर्लभम।
बोलिए, सब चीजें ना लोक में अच्छी मानी जाती हैं। स्वर्ग को अच्छा माना जाता है, धन को अच्छा माना जाता है, धान्य अच्छा माना जाता है, विद्या को बहुत अच्छा माना जाता है, पुत्राहा अनेक पुत्र हों इसको भी अच्छा माना जाता है, सुखानी च, और इनके अतिरिक्त जो भी सुख हैं वो जिस व्यक्ति को प्राप्त हो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये सारी चीजें गुरु वृत्ति अनुरोधेन, गुरु के वचनों का पालन करने से न किंचित अपि दुर्लभम, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो गुरु के वचनों पे डट गया, जो कुछ गुरुजनों ने बताया, जो शास्त्रों ने बताया, गुरु एक तो जो भौतिक गुरु होते हैं वो ही गुरु हैं, फिर एक इतनी लंबी हमारी जो परंपरा है ऋषियों की वो हमारे गुरु हैं, फिर ये शास्त्र जिनको हम पढ़ते हैं वो हमारे गुरु हैं, फिर ये सारी सृष्टि ये अपने आचरण से हमें सिखा रही, ये हमारी गुरु है। सूर्य सिखा रहा है, धरती सिखा रही है, वायु सिखा रही है, ये सारा ब्रह्मांड हमें सिखा रहा है। एक के बदले में अनेक देना चाहिए। तो इन गुरुजनों की जो अनुसरण करता है, गुरु वृत्ति अनुरोधेना, गुरु वृत्ति का अनुरोध से, गुरु वृत्ति के अनुसरण करने से न किंचित अपि दुर्लभम, ये सारी चीजें दुर्लभ नहीं है बल्कि अपने आप व्यक्ति को मिलने लगती हैं। उसको स्वर्ग भी मिलेगा, धन धान्य भी मिलेगा, विद्या भी मिलेगी, पुत्र सुख सब मिलेगा, जो अपने गुरु के वचनों पे डट जाता है, अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करता है। इसलिए इस कारण से मैं माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा को इतना महत्व देता हूँ। तो ये उपदेश श्री राम सीता माता को समझा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि इसका संकल्प तो दृढ़ है, लेकिन फिर भी कहीं मन के किसी कोने में यहाँ से जाते समय इसको ये ना लग जाए कहीं कि हमारे को कष्ट दे दिया गया, हमें कष्ट मिल गया। कष्ट नहीं है, बल्कि ये तो दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त करने का एक आसान तरीका है, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का अनुसरण करना। तो ये थोड़ा सा इनका वार्तालाप बचा है, 4-5 श्लोक, इनको हम कल पूरा करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता,
तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।